Hello, very good morning. You are most welcome to Kuhu School online classes. Today we shall read the chapter 9th of class 7th. Chapter's name is A Bicycle in Good Repair. एक साइकिल की अच्छी मरम्मत. If you wish to go on a long bicycle ride, the bicycle should be in good condition. If possible, an expert mechanic should overhaul it. But what happens if the machine has a will of its own and mechanic knows next to nothing? यदि आप एक अच्छी लंबी दूरी की साइकिल यात्रा पर जाना चाहते हो तो आपको साइकिल अच्छी हालत में होनी चाहिए. संभव हो तो यह एक कुशल कारीगर से उसे अच्छे से मरम्मत करवाना चाहिए. पर क्या होता है यदि मशीन की अपनी कोई इच्छा हो और कारीगर को कुछ भी नहीं आता हो तो क्या घटित होगा? इस बारे में हम इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. ए बाइसिकल इन गुड रिपेयर. A man I knew proposed one evening we should go for a long bicycle ride together on the following day, and I agreed. I got up early for me. I made an effort and was pleased with myself. He came half an hour late. I was waiting for him in the garden. It was a lovely day. He said, "That's good-looking machine of yours. How does it run?" "Oh, like most of them," I answered. "Easily enough in the morning. Goes a little stiffy after lunch." He caught hold of it by the front wheel and the fork and shook it violently. I said, "Don't do that. You will hurt it." I did not see why he should shake it. It had not done anything to him. Besides, if it wanted shaking, I was the proper person to shake it. I felt much as should had he started whacking my dog. इसमें ये बताया गया है कि एक दिन क्या होता है कि मेरा एक परिचित आदमी होता है, वो शाम को प्रस्ताव रखता है कि हमें अगले दिन एक लंबी साइकिल की यात्रा पर चलना चाहिए. मैंने भी मान लिया. मैं जल्दी सुबह उठा और मैं स्वयं से प्रसन्न भी था. उसका मैं इंतज़ार कर रहा था बगीचे में बैठकर. आधा घंटा देरी से आता है. वह एक सुहावना बड़ा अच्छा दिन था. उसने कहा, "तुम्हारी साइकिल तो अच्छी मशीन दिखती है, ये कैसी चलती है?" तो मैंने उत्तर दिया कि वो अधिकांश साइकिलों की तरह ही चलती है और क्या अलग तरह से थोड़ी चलती है. हाँ, प्रातः हल्की चलती है, दोपहर बाद थोड़ी भारी हो जाती है. उसने साइकिल को अगले पहिए तथा चिमटे से पकड़ा और जोर से हिलाया. मैंने कहा, "ओ भाई, ये मत करो, तुम इसे नुकसान पहुंचा दोगे." मुझे समझ नहीं आया कि उसने मेरी साइकिल को क्यों हिलाया. इसने उसके साथ कुछ भी तो नहीं किया था. किसने? साइकिल ने. इसके अतिरिक्त यदि इसे झकझोरने की जरूरत थी तो मैं इसे हिलाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति था. मुझे वैसा ही महसूस हुआ जैसे वो मुझे तब महसूस होता यदि वो मेरे कुत्ते को पीटता. उसने कहा, "इसका अगला पहिया तो हिलता है." मैंने कहा, "वह नहीं हिलता. यदि तुम इसे नहीं हिलाओगे तो." यह नहीं हिलता था. वास्तव में हिलना कहलाने लायक कुछ नहीं था. उसने कहा, "यह बड़ा खतरनाक है. क्या तुम्हारे पास हथौड़ा है?" He said, "This front wheel wobbles." उसने कहा ना, इसका अगला पहिया हिलता है. I said, "It doesn't. You wobbled it. It didn't wobble. As a matter of fact, nothing worth calling a wobble." He said, "This is dangerous. Have you got a hammer?" I ought to have been firm, but I thought perhaps he really did not know something about the business.
I went to the tool shed to see what I could find. When I came back, he was sitting on the ground with the front wheel between his legs. He was playing with it, twiddling it round between his fingers. The remnant of the machine was lying on the gravel path beside him. He said, "It looks me as if the bearings were all wrong." I said, "Don't you trouble about it anymore. You will make yourself tired. Let's put it back and get off." अब जैसे ही वो उससे कहता है कि इसका अगला पहिया हिलता है, ये तो बड़ी खतरनाक बात है, तो वो कहता है, "क्या तुम्हारे पास कोई हथौड़ा है?" मुझे ये है दृढ़ रहना चाहिए थी, परंतु मैंने सोचा कि शायद उसे सचमुच कुछ न कुछ विशिष्ट कार्य करने के बारे में ऐसी जानकारी थी, और मैं औजारों वाला जो छप्पर था उसमें एक हथौड़ा देखने के लिए चला गया कि कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। जब मैं वापस आया तो वह अपनी टांगों के बीच में अगला पहिया लिए ज़मीन पर बैठा था। वह इसके साथ खेल रहा था, अपनी उंगलियों से इसे घुमा रहा था। साइकिल का शेष भाग उसके बगल में पथरीले रास्ते पर पड़ा था। उसने मुझसे कहा कि ऐसा लगता है कि इसकी सारी जो बेरिंग है वो पूरी की पूरी गलत है। तो मैंने जब उससे ये सुना कि सारी बेरिंग गलत है, तो मैंने कहा कि भाई ये जो गलत है वो ठीक है, मगर तुम इसके बारे में चिंता मत करो, तुम स्वयं को थका लोगे। आओ इसे पहिए को वापस लगा देते हैं और चलते हैं। He said, "We may as well see what is the matter with it. Now it is out." He talked as though it had dropped out by accident. Before I could stop him, he had unscrewed something somewhere and out rolled over the path some dozen or so little balls. "Catch him," he shouted. "Catch him. We mustn't lose any of them." He was quite excited about them. We grovelled around for half an hour and found 16. He said he hoped we had got them all, because if not, it would make a serious difference to the machine. I put them for safely in my hat. It was not a sensible thing to do, I admit. अब जैसे ही मैं उससे कहा कि इसको तुम दोबारा से लगा दो व्हील को और अपन चलते हैं, तो उसने कहा कि हम देख ही लेते हैं कि इसमें क्या समस्या है, और अब ये बाहर ही तो निकला हुआ है। वह ऐसे बोला मानो वह स्वतः ही अचानक बाहर आ गया हो। इससे पहले मैं उसे रोक पाता, उसने कुछ पेच कहीं से ढीले कर दिए और रास्ते पर 1 दर्जन से भी लगभग अधिक छोटी छोटी गोलियां लुढ़क गई। "उन्हें पकड़ो!" वो चिल्लाया, "उन्हें पकड़ो! हम कोई भी गोली गुम नहीं कर सकते।" वह उनके लिए काफ़ी उत्तेजित था। तो हमने आधा घंटा ज़मीन पर रेंग रेंग करके और गोलियां खोजी और उनको खोजते रहे, और 16 गोलियां हमने ढूंढ ली। तो उसने कहा उसे लगता है हमने सारी गोलियां उठा ली है, क्योंकि यदि नहीं उठाई तो मशीन में कोई गंभीर समस्या खराबी आ जाएगी। मैंने सुरक्षा के लिए इन्हें अपने हैट में रख लिया। ऐसा करना कोई बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य तो नहीं था, ऐसा मैं मानता हूँ। इस प्रकार इसका ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसमें 1 2 3 4 क्वेश्चन हैं। आई गॉट अप अर्ली फॉर मी, इट इम्प्लाइज दैट, मीन्स मैं जल्दी उठ गया मेरे हिसाब से, इसका अर्थ क्या है? He was an earlier riser. He was a late riser. He got up late that morning. इसका आंसर होगा ही वाज ए लेट राइजर, क्योंकि वो अक्सर और दिन तो लेट उठता था, बट दूसरे जिस दिन उसको वहाँ उनको घूमने जाना था इसलिए वो थोड़ा जल्दी उठ गया। द बाइसिकल गोज ईजिली
enough in the morning and little stiffly after lunch. The remark is, ये साइकिल सुबह तो आसानी से चलती है तथा दोपहर बाद वो थोड़ी भारी हो जाती है। इसका मतलब क्या है इस टिप्पणी से? ह्यूमरस है या इनएक्यूरेट है या सार्केस्टिक है या इंजॉयलेबल है या मीनिंगलेस? तो इसका आंसर अपनी पसंद से चिन्हित करेंगे तो ह्यूमरस होगा। थर्ड क्वेश्चन है, द फ्रेंड शुक द बाइसिकल वायलेंटली। फाइंड 2 or 3 सेंटेंस इन द टेक्स्ट विच एक्सप्रेस द ऑथर्स डिसअप्रूवल ऑफ इट। इस चैप्टर में से दो या तीन वाक्य आपको फाइंड करने हैं जो लेखक को अच्छे नहीं लगे, ऐसी बात बताते हैं। वो आपको 3 सेंटेंस इसमें से फाइंड करने हैं। और फोर्थ क्वेश्चन में डैश डैश इफ नॉट आई वुड मेक ए सीरियस डिफरेंस टू द मशीन, व्हाट डज इट रेफर टू। यहाँ पर इट का मीन क्या है? तो इट रेफर्स टू द लॉस ऑफ द बेरिंग्स। यहाँ पर लॉस ऑफ द बियरिंग्स इसका आंसर है। इस प्रकार इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे।